हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनईएफटी या आरटीजीएस का फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आरटीजीएस फॉर्म है। तो गाइस, आरटीजीएस और एनईएफटी का फॉर्म है, मतलब जो करना है यहाँ पे टिक लगा देंगे आरटीजीएस एनईएफटी। ठीक है गाइस, अगर आप 2 लाख रुपया या 2 लाख से नीचे कम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपका एनईएफटी होगा। ठीक है, और 2 लाख से ऊपर कर रहे हैं पैसा ट्रांसफ़र तो आपको आरटीजीएस होगा। ठीक है, तो गाइज़ ये वाला फॉर्म को भरना होता है। तो कैसे भरेंगे, तो देखिए, ये फॉर्म भरने के लिए गाइज़ आपके पास, अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनईएफटी या आरटीजीएस से, तो आपके पास आपके बैंक का चेकबुक भी होना चाहिए। तो इस फॉर्म में मैं इस फॉर्म को भी भर के बताऊंगा, और इसके साथ जो चेकबुक भरा जाता है एनईएफटी आरटीजीएस का, वो कैसे भरेंगे वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट भर देंगे, जिस डेट में आप जो आरटीजीएस या एनईएफटी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने ब्रांच का नाम डाल देंगे, जहाँ भी ब्रांच है आपका वहाँ पे नाम डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पैसा कितना ट्रांसफ़र आपको करना है, रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र, वो पैसा आपको शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हमने 3 लाख रुपीज़ लिखा है, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट यहाँ पे भी आपको डिजिट में भर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे भर दिया है। ठीक है, उसके बाद गाइज देखिए, आप अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको अपना भी खाता नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो आपको अपना खाता नंबर भी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो आप लोग अपना खाता नंबर यहाँ भर देंगे। उसके बाद फिर से आपको कितना अमाउंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे वो शब्दों में जो मतलब चेक का अमाउंट है, चेक पे कितना पैसा आप भरे हुए हैं, तो वो पैसा यहाँ पे भी आपको भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 लाख रुपीज़ भरा है। ठीक है, उसके बाद गाइज देखिए, आप जिसको पैसा भेज रहे हैं, लाभार्थी को, मतलब जिसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, उसका भी अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे उसका भी अकाउंट नंबर भर देंगे इस बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद गाइज देखिए, बैंक शाखा, उसका मतलब बैंक का डिटेल यहाँ पे भरना होगा। मतलब उसका, मान लीजिए यहाँ पे उसका ब्रांच कहाँ पे है, वो ब्रांच उसका डाल देना है, जहाँ भी उसका ब्रांच है वो आप डाल देंगे। ठीक है, उसका ब्रांच डालने के बाद गाइज देखिए, उसका आईएफएससी कोड आपको डाल देना है, जिसको पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसका आईएफएससी कोड आप डाल लेंगे। ठीक है, तो आईएफएससी कोड यहाँ पे डालने के बाद ये देखिए, ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ वाले राइट साइड में आएंगे, और फिर देखिए यहाँ पे डेट आपको डाल देना है। ठीक है, जिस डेट में फॉर्म भर रहे हैं वही डेट यहाँ पे भी डाल देंगे आप। तो गाइज देख सकते हैं, यहाँ पे डेट डालने के बाद आपको फिर से देखिए यहाँ पे शाखा डालना है, जहाँ पे आपका शाखा है वो डाल देना है। और फिर यहाँ पे देखिए, आपको जो है कितना पैसा भेज रहे हैं, वो पैसा यहाँ पे आपको फिर से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देना है, आप जितना पैसा भेज रहे हैं उतना पैसा आपको यहाँ पे लिख देना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, वर्ड में आपको शब्दों में भर देना है, और फिर वही पैसा यहाँ पे भी आपको अंकों में, डिजिटों में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिजिट में वही पैसा लिख देना है। उसके बाद गाइज देखिए, अगर आप 2 लाख रुपया से नीचे पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एनईएफटी पे टिक कर देंगे, अगर 2 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे आरटीजीएस पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर डाल देना है, जो मतलब पैसा भेज रहा है वो अपना खाता नंबर यहाँ पे डाल देगा। सही सही खाता नंबर यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे चेक अमाउंट कितना है, तो जितना हो रहा है, तो हमने 3 लाख भरा है, तो यहाँ पे 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख भर देंगे। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे जो पैसा भेज रहा है उसका एड्रेस मतलब कहाँ है, तो अपना मकान नंबर लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप टाउन में हैं या गांव से हैं तो यहाँ पे विलेज आपको लिख देना है, आपका गांव कहाँ है। फिर आपका पोस्ट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। ठीक है, पिन कोड लिखने के बाद गाइज देखिए, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भर देना है। ठीक है, पैन कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद गाइज देखिए, यहाँ पे जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो उसका अकाउंट नंबर भी यहाँ पे सही सही आपको भर देना है। ठीक है, उसका अकाउंट नंबर भरने के बाद गाइज देखिए, उसका कहाँ पे ब्रांच है, तो उसका ब्रांच यहाँ पे जहाँ पे भी है उसका ब्रांच का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखने के बाद देखिए, उसका आईएफएससी कोड आपको भर देना है। ठीक है, उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे देखिए, उसका नाम भर देना है जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम, जो भी नाम है आप यहाँ पे भर देंगे।
ठीक है। उसका नाम भरने के बाद आपको उसका पता भर देना है। यहाँ पे उसका देखिए विलेज पोस्ट जो भी है आपको भर देना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट उसका भर देना है। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद यहाँ पे पिन कोड भर देना है। पिन कोड भरने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे जो है आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। और इसके साथ देखिए चेकबुक भी भरना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेकबुक भी भरना होगा ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेकबुक आपको ऐसे भर देना है। अगर आप NEFT RTGS कर रहे हैं तो सबसे पहले योर सेल्फ और NEFT, अगर आप RTGS कर रहे हैं तो RTGS। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जितना पैसा आप भेज रहे हैं उतना पैसा आप हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है। फिर वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे डिजिट में आपको सेम अमाउंट लिख देना है। फिर यहाँ पे वो डेट डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जिस डेट में आप पैसा भेज रहे हैं वो डेट यहाँ पे भर देंगे। फिर डेट भरने के बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है, इसको हमने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फिर यहाँ पे देखिए साइन कर देना है। साइन करके ये वाला चेक और फॉर्म के साथ आप जमा करेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।